बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जी नाज़रीन, कई लोग कह रहे थे कि टाइम बता दिया करें, तो आज 18 सितंबर है और एतवार की रात है। इसमें जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँच गए हैं और वहाँ पर क्या चीज़ें तय हो रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मंजर आम पे नज़र आएंगी, आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। दूसरा एजेंडा मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस जमात को 10 साल तक कवर किया है। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनके हमसाये में भी रहा हूँ मैं, और इनकी फैमिली को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली चीज़ें क्या उसमें से निकली हैं और मेरे सोर्सेज क्या कह रहे हैं। जो बताया गया है पहले वो आप सुन लें कि दबाव कबूल नहीं होगा, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। इसहाक डार, सलमान शहबाज भी मौजूद थे। सारे इश्तिहारी मफरूर इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म के साथ। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बारे में नवाज शरीफ को बताया वज़ीर आज़म ने। इस वक्त तमाम तर तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली और मईशत को बेहतर करने पर शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैंने लगाई हुई है, इसीलिए मैं मलका की रसूमात में हाज़िरी लगाने के लिए पहुँचा हूँ ताकि मेरे हमवतन जो हैं वो सैलाब मुतासरीन जो हैं वो उस मुसीबत से निकल जाएँ। यानी समझ इनको नहीं आती, लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को अक्ल नहीं है। अगर आपकी तवज्जो सैलाब मुतासरीन के ऊपर होती तो दादू के बंद तोड़ने वालों को आप फांसी की सज़ा लगवाते। अगर आपकी तवज्जो सैलाब मुतासरीन की तरफ होती तो जो बंद बांध के गरीबों की ज़मीनें डबोई गई हैं आप उन सारों को उल्टा लटका के उनको कोड़े मरवाते। अगर सैलाब मुतासरीन की तरफ आपकी तवज्जो होती तो आप उन इलाकों में रोज़ाना जाते और वहाँ पर जाली कैंप्स लगवा कर वहाँ पर फ़ोटो सेशन ना करते। आपकी तवज्जो नहीं है। आप मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए हाज़िरी लगवाने के लिए बरतानिया पहुँचे हैं और आपकी तवज्जो इस बात पे है कि नवंबर में आपने किसको आर्मी चीफ लगाना है और वो आपका इस्तेहकाक है। अगर आप वज़ीर आज़म हुए तो आप लगाएंगे, लेकिन क्या फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे, क्या इसहाक डार करेंगे या सलमान शहबाज, जो तीनों इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं। और नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने का मतलब पता क्या है? एक ऐसा आदमी डॉक्टर्स के मुताबिक और उनके अपने डॉक्टर्स के मुताबिक कि मियाँ साहब के दिमाग की ज़्यादातर शरियानें बंद हैं। एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग की शरियानें बंद हैं वो ये तय करने जा रहा है कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ कौन होगा। वैसे आपको हैरत नहीं हो रही? आर्मी चीफ तो चले जो भी होगा वो होगा, लेकिन ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? वज़ीर आज़म जाकर एक ऐसे आदमी से मशवरा कर रहा है जिसके दिमाग की शरियानें ही बंद हैं और वो इश्तिहारी भी है, मफरूर भी है, करप्शन का मुजरिम भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता रहा है और पाकिस्तान से भागा हुआ है। और उसके साथ कुछ और भगोड़े बैठ के ये फैसला कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान का कानून ढूंढता फिर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। अजीबोगरीब नहीं लग रही आपको ये बात? और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुर्रम दस्तगीर ने की है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं ये बात। तो अब आ जाएँ कि इसमें उन्होंने कहा कि सलाब जदगान के ऊपर मेरी तवज्जो है। ये तो एक मजाक है जो उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादी आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के हामी हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वैसे ये जो किसी कह रहे हैं ना कि किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये किसी खाली इमरान खान नहीं है, कोई और भी है जो चाहता है कि अब इलेक्शन हो जाए। बहुत हो गई, क्योंकि ये अपना किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने जो सब्ज़ ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखाए थे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को, उनमें से एक भी काम ये नहीं कर पाए। और अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये किन लोगों को एल्फी लगा दी हमने, ये सारे इकट्ठे तो हो गए हैं, तो अब पाकिस्तान का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। बहरहाल वो कह रहे हैं जी हमने इलेक्शन में नहीं जाना, जो मर्जी कर लो। बढ़ती हुई महंगाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़दाम लेने पर जोर दिया नवाज शरीफ ने। रिलीफ दी जाए पब्लिक को, मुतासरीन सैलाब उनकी बहाली का काम किया जाए और शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत बहाली के लिए कोशिशों में तेज़ी लाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। वैसे ख्वाजा आसिफ ने डिनाइल दिया है और कहा कि खुर्रम दस्तगीर झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में आर्मी चीफ की तैनाती पर गुफ्तगू नहीं होगी। ख्वाजा साहब क्या समझा हुआ है कौम को? आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बैठ के कभी भी आर्मी चीफ की बहाली पर गुफ्तगू नहीं करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता कि वो बात ना करें। फैसला चाहे कोई और करे, कहीं पे भी हो, जो भी हो, लेकिन बातचीत तो ख्वाजा साहब वो करेंगे। गुफ्तगू ना करना ये मुमकिन नहीं है। और यही तो इस वक्त सारा का सारा गुफ्तगू का मरकज़ है। पाकिस्तान में हर टॉक शो, हर आदमी, आप जहाँ जाते हैं सड़क पे लोग 5-6 नाम लेकर खड़े हुए हैं, आपसे पूछते हैं इनमें से कौन होगा आर्मी चीफ।
इतना कंट्रोवर्शियल आर्मी को किया जा रहा है और ये आपके दौरे हुकूमत में अब हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम और एक मुलजिम, ये लोग कैसे फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। ये लोग सवालात उठाते हैं। बहरहाल आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो सोच है उसमें एक इख्तलाफ मौजूद है, और जरदारी साहब की भी अपनी एक सोच है जो शहबाज शरीफ साहब की सोच के करीब है। मरीम नवाज साहिबा जल्द अज जल्द अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती हैं और लेकर वो भी जाना चाहती हैं बरतानिया, ताकि वो अपनी सोच जो है वो पहुंचाएं मियां नवाज शरीफ तक। तो सब अपनी अपनी सोच, और यानी हैरत है कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठने वाली शख्सियत के मामलात को इतना मुतनाज़ कर रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा है और ऐसे असासे बार बार नहीं मिलते। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान का असासा बरतानिया में क्या कर रहा है। यानी पाकिस्तान का अगर इतना बड़ा असासा है नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ के अपने असासे तो पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में थे। हमारा मुल्क का इतना बड़ा असासा बरतानिया में पड़ा हुआ है और हम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। हमारे असासे को पाकिस्तान वापस लाया जाए ताकि हमारा असासा जो है वो अपने आप को सुरखरू करे और अदालतों को जवाब दे कि उन्होंने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे ये पैसा बनाया, मेफेयर के फ्लैट्स कैसे बने, पैसा पाकिस्तान से कैसे वहाँ पहुँचाया गया, और ये पैसा बना कहाँ से, बनाया कैसे गया, ये जनरेट कहाँ से हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब कल कुछ और ही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म की तैनाती का फैसला नवाज शरीफ की मशावरत से इस तरीके से होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले दिनों एक साहब हैं, उनकी 3 PMLN के बड़े अहम लोगों से मुलाकात होती है। वो 3 लोगों के नाम भी मुझे पता है, और ये लोग एक जगह पे बैठते हैं, वहाँ बैठ के मुलाकात करते हैं वहाँ पे, और PMLN के लोग उनको बुलवाते हैं और बुलवाने के बाद उनको कहते हैं कि देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी हनीमून कर रही है, इस वक्त फजलुर रहमान साहब भी मौजों में हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी ठीक चल रही हैं, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ताबूत हमारा बना दिया गया है PMLN का, अब हमें उस ताबूत में दफन होना है, हमारे लिए ये हालत पैदा कर दी गई है। तो हमने इसके ऊपर बहुत गौर किया है कि अब हम क्या कर सकते हैं इन हालात में। इलेक्शन में जाते हैं तब शिकस्त है, नहीं जाते हैं तो गालियाँ पड़ रही हैं लोगों से, और पीपल्स पार्टी को कोई कुछ कह नहीं रहा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई कुछ नहीं कह रहा, फेस हमारा सामने है, बेइज्जती हमारी हो रही है। तो ये तो आपको पहले बताया था, मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मेरे वीलॉग्स उठाकर देख ले, हमने पहले बताया था। तो उन 3 लोगों ने ये कहा कि हमने ये फैसला किया है कि जितनी देर तक हो सकेगा हम इस हुकूमत को घसीटेंगे। यही बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तय हुई है कि इस हुकूमत को घसीटो जितना हो सकता है, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 6 माह मिल जाए, चाहे 4 माह मिल जाए, जितना टाइम मैक्सिमम मिलता है उसको गेन करो, उस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन को आगे लेकर जाओ और मुल्क के आम तरीन फैसले भी करो। कोई भी पाकिस्तान के अंदर होगा, कोई भी बड़े से बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर आएगी, लेकिन पब्लिक की सोच में तब्दीली आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब उस पर वो कहते हैं कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, उन 3 लोगों ने कहा। तो वो जो चौथे साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को डाउन किया जाए। डाउन कैसे किया जाए? आप अपने मियाँ साहब को कहें पाकिस्तान वापस आ जाएं, खुल के सियासत करें सामने। जी हमारे लिए सियासत में है ही कुछ नहीं, लोग हमारी शक्लें नहीं देखना चाह रहे, और ये बड़े ख़ास लोग हैं PMLN के, बड़े ख़ास लोग हैं, बड़े लोग हैं, तगड़े लोग हैं PMLN के। यानी आप ये कहें कि नवाज शरीफ के ख़ानदान के बाद ये लोग हैं तो ये ऐसे ही है। तो इन्होंने कहा जी हमारे लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बचा है, हम अब इलेक्शन में जाएंगे तो 2/3 अक्सरियत इमरान खान के पास थाली में पड़ी हुई है, तो इमरान खान को डाउन करने के लिए हमारी मदद की जाए। हम ये चाहते हैं कि इदारे और सब मिलकर कोशिश करें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पूरी तरह तबाह हो जाए और फिर हम इलेक्शन में जाएं, ताकि इमरान खान की अगर हुकूमत बनती भी है तो 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर इस आदमी को 2/3 अक्सरियत मिली तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि जब इसके बाद बैसाखियाँ थी, ये बैसाखियों के साथ भी हमें ठुड्डे मार रहा था, और अगर ये बैसाखियों के बगैर आ गया तो ये हमारा फुटबॉल बना लेगा, और फिर जो ये करेगा कानून के साथ, और जिस तरह ये 2/3 अक्सरियत के बाद कवानीन बनाएगा, चीज़ों को ज़्यादा सख्त करेगा, तो पाकिस्तान जो है वो एक जहन्नुम बन जाएगा ऐसे सियासतदानों के लिए। अब ये बात उन्होंने ऐसे नहीं की, लेकिन उसका मतलब यही था जो मैं समझाऊँ। तो वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को डाउन किया जाए, उसके बाद ये अगले साल इलेक्शन में जाएं।
इमरान खान क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, ये है अहम बात। मेरी आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब का सब्र जवाब दे रहा है और उनको इस बात का आइडिया हो गया है कि लोगों को अब कोई खौफ नहीं है उनका, जिनसे पहले लोग खौफज़दा होते थे। लोगों का डर निकल गया है, लोग टक्कर देने के लिए तैयार हैं और इमरान खान साहब किसी भी वक्त लोगों को कॉल दे सकते हैं। अब उनको अगर धोखा दिया गया, वो कई मरतबा धोखा खा चुके हैं, अगर अब उनको एक मरतबा फिर धोखा दिया गया क्योंकि बैकडोर चैनल चल रहे हैं और कुछ मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं और यकीन दहानी करवाई गई है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हों, तो यहाँ तक इमरान खान साहब के पास एक टाइम फ्रेम मौजूद है। लेकिन अगर अब धोखा दिया गया तो याद रखिए ये 2 हफ्ते भी गुजर जाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा तसल्ली के साथ। ये द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, पीटीआई रहनुमा ने इसको शेयर किया है और वो बताया है कि द इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का एक मकबूल तरीन जरीदा है, वो क्या लिख रहा है कि इसके मुताबिक महंगाई की मुनासबत से पाकिस्तान दुनिया के 3रे नंबर पर आ गया है। यानी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे रह गए हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा महंगे हैं। इससे पहले पाकिस्तान का तनासुब या पाकिस्तान का जो नंबर है वो दुनिया में उन मुल्कों में आता था जहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन अब महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर आ गया है। ये हुकूमत महंगाई ख़त्म करने आई थी या रिकॉर्ड बनाने आई थी, ये मुजम्मल साहब ने सवाल भी पूछा है। इसके अलावा मौजूदा महंगाई पाकिस्तान की 50 साल में सबसे बड़ी महंगाई है और ये चार्ट हमारे पास मौजूद है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब के लिए भी एक मुसीबत बन गई है क्योंकि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने, लोगों के नामों को ECL में डालने, इसके ऊपर एक केस है, उसमें राणा सनाउल्लाह साहब को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने वज़ीर दाखिला समेत वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन नादरा को भी नोटिस जारी कर दिया है और 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। लिहाजा ये तो बात कन्फर्म है कि अब ऐसा नहीं होगा कि लोगों के नाम जो हैं वो ECL में डाले जाएं या उनको हरासा किया जाए कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एक पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं इसको मान रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने फरमाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 पैसे की कमी हो जाएगी। तो नाज़रीन, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे ही 8 पैसे की कमी हो जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, हालांकि आलमी मंडी के अंदर डॉलरों के हिसाब से कीमतें नीचे जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और मरियम नवाज़ ने क्या कहा था कि जब $1 भी कीमत नीचे जाएगी वो रिलीफ शहबाज शरीफ अवाम को देगा। कोई रिलीफ अवाम को नहीं दिया। आलमी मंडी में लगातार जब $103 के ऊपर था ना आलमी मंडी में पेट्रोल, तो इमरान खान 150 का बेच रहे थे। आज जब $90 का है ना, उससे काफ़ी कम, 10% कम, तो शहबाज शरीफ साहब 200 और 36 रुपये का बेच रहे हैं और डीज़ल जो है वो 250 रुपये से ऊपर का बेच रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, 250 रुपये के आसपास ये गालिबन, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि क्या हालत कर दी है इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान की। लेकिन शुक्र है, आप सब आज शुक्राने के नवाफिल पढ़ें, आप सब आज जोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दें और उनको ज़रूर दुआ दीजिएगा जो इस हुकूमत को जिन्होंने बनाया है, जो इस हुकूमत के सहूलतकार हैं, जो इनके पीछे खड़े हुए हैं, कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें 8 पैसे कम करवाई हैं। कौम उनका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। फौरी इंतखाबात जो है, इमरान खान साहब ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, इनकलाब हमारी दहलीज़ के ऊपर है। और जो बातें मेरी इमरान खान साहब से हुई हैं तफसील के साथ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि एक्चुअली अब क्या चल रहा है, किस तरह के थ्रेट्स हैं, किस तरह के ख़तरात हैं इमरान खान साहब को। मैं अभी इस्लामाबाद में सेंटोरस की पार्किंग में हमारा कैंप लगा हुआ है। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमें सुन रहे हैं तो आप अपने हमवतनों की मदद के लिए वहाँ आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, आप आइंदा दिनों में भी आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।